अच्छा, इसमें इसको देख लेते हैं अभी। मसला क्या है इसमें। फ्लोट लेफ्ट। अच्छा, जो फ्लोट की प्रॉपर्टी है वो एलिमेंट को, जो उसका एलिमेंट क्या कहते हैं, जिस एलिमेंट पर इस्तेमाल की गई होती है वो उसको दाएं या बाएं जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई होती है उसके हिसाब से वो सेट कर देती है। ठीक है। और उसकी अपीयरेंस की जो क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस होती है, इम्पोर्टेंस कहते हैं कि पहले किस चीज़ को इस्तेमाल करना है। ठीक है। वो उसके जो पेरेंट एलिमेंट है उससे यानी कि ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो इसमें जो है ना वो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है क्लियर की, वो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन लेकिन वो उस सूरत में इस्तेमाल की जाती है कि जब उससे अगले एलिमेंट पर भी वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल की गई हो। ठीक है, ताकि उसका असर पिछले वाले पर, जो नेक्स्ट आने वाले हैं, उस पर ना पड़े। तो मैं आपको जो है ना वो फिलहाल मैं यहाँ से ख़त्म करके फ्लोट जो आगे वाले हैं उन पे चेक करवाता हूँ कि वो कैसे काम करते हैं। अगर मैं ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे डाल देता हूँ, फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, ऐसे ही फ्लोट लेफ्ट। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा अभी। ऊपर वाले से खत्म करके नीचे डाल दिया मैंने, यानी कि वो बाहर वाले जो डिव है, जो एक अलग से था, उसके बाद वाले उसमें आ गए हैं। अब यहाँ चेक करें कि ये थोड़ा सा मैं इसके पिक्सल बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। बॉर्डर के पिक्सल मैं इसको कर देता हूँ 5 पिक्सल। ये चेक करें, पहला मैंने लगाया था डॉटेड, फिर डैश्ड, और उसके बाद वाले सॉलिड, उसके बाद वाला भी डॉटेड ही है। ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ अब इन लाइन में आ गए हैं। ठीक है। फ्लोट की प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे जो एलिमेंट हैं वो फ्लोट में यानी कि लेफ्ट या राइट में आने लग जाते हैं। ठीक हो गया। तो यानी जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं उनको इन लाइन में करने के लिए। सही है। ठीक। तो यहाँ पे इसको हम फ्लोट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। मजीद इसमें हम चीज़ें आगे भी और चेक कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि तस्वीर के साथ हम उसको लेके आए। इसके साथ ये पैराग्राफ का टैग है, इसको मैं कहता हूँ कि भाई, क्योंकि ये तस्वीर के साथ तो आ गया है लेकिन उसके साथ बिल्कुल चिपक गया है। अब ये चेक करें। हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके इसको सेट कर देते हैं। सही है। मैं ये कहता हूँ कि भाई, जो ये इसका स्टाइल है और उसमें थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए, मतलब दूसरे एलिमेंट के साथ जो फासला है
एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जो फासला है, सही है, वो मैं कहता हूँ कि भाई तकरीबन 10 पिक्सल होना चाहिए। इसी तरह इमेज का भी हम इस तरह कर देते हैं, थोड़ा सा फासला दे देते हैं। मार्जिन 10 पिक्सल। तो मैंने सेव किया। तस्वीर का मार्जिन, हाँ तस्वीर का, ठीक है। अब ये चेक करें, सही हो गया। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो जो टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा मतलब जिस तरह अब ये लाइनें आगे पीछे, राइट से आगे पीछे नजर आ रही हैं, मैं कहता हूँ कि बराबर हो जाएं। इसकी प्रॉपर्टी जिस तरह वर्ड में हम करते हैं, इसको जस्टिफाई हम इसको करते हैं, ठीक है। यानी कि फ़ॉन्ट का जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो जस्टिफाई होना चाहिए, सही है। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, मेरे ज़हन में अभी उसका नाम नहीं है, मैं देख लेता हूँ। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर अलाइनमेंट, सॉरी, हाँ अलाइनमेंट था। तो उसकी अलाइनमेंट हम चेंज कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक है। अभी इसको चेक करें आप, ये हमारे पास है, ठीक है। अब ये चेक करें क्या हो गया, सही है। मैं ये कहता हूँ कि यार इसका ना थोड़ा सा फ़ॉन्ट का साइज भी बड़ा होना चाहिए। मतलब आप अपने उसमें आप अपने डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट का साइज कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। अच्छा, ये जो टेक्स्ट अलाइन है, ये आप टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, साइज, टेक्स्ट साइज। क्या क्या होती है, टेक्स्ट फॉन्ट साइज, हाँ सॉरी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि भाई ये उसी तरह ही है जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसका साइज देते हैं, ठीक है। और अमूमन 8 होता है, सही है। उसको आप 10, 12, 14, 11, 12, यानी कि कोई भी नंबर आप उसको दे सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ कि भाई इसका साइज होना चाहिए 10 पिक्सल, 16 पिक्सल, ठीक है। और अब ये चेक कीजिए, इसमें फॉन्ट साइज चेंज नहीं हुआ है, उसकी क्या वजह है। फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, क्यों नहीं चेंज किया, पहले ही 16 तो नहीं है। ओ, पहले ही वो 16 था, सही है। तो इस तरह आप जो है ना उसका फॉन्ट साइज भी तब्दील कर सकते हैं। सही, आप ये कहते हैं कि यार इसका कलर मुझे सही नहीं लग रहा, बल्कि बैकग्राउंड का कलर ही थोड़ा सा तब्दील करते हैं। कि जो भाई बॉडी के अंदर हम डाल देते हैं कि जो बैकग्राउंड है ना, उसका कलर कुछ और होना चाहिए। अच्छा, कलर दो तरह से होते हैं। एक तो अगर आपने बैकग्राउंड का कलर तब्दील करना है, सही है, तो उसके लिए आप साथ में बैकग्राउंड का लफ्ज साथ डालेंगे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अब यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे, मैं इसको इन नंबर में ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक है। एक है, आप कहते हैं कि यार टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आप सिंपल लफ्ज लिखेंगे कलर, ठीक है। जो सादा यानी कि जो कीवर्ड कलर है, वो सिर्फ टेक्स्ट का उस एलिमेंट के अंदर जितने भी टेक्स्ट होगा ना, उसका कलर तब्दील कर देगा। और अगर आपने एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर तब्दील करना है, तो फिर आप उसका कीवर्ड साथ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास, मैं कहता हूँ कि उसका टेक्स्ट का कलर तब्दील करना है, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ कलर इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ वाइट कलर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो कलर है ना, ये थोड़ा सा ब्लैकिश सा कलर है। सही है, मैंने सेव किया इसे। अभी चेक कीजिएगा उस पेज को, ये रहा हमारे पास। क्योंकि पहले देखें, पहले कलर ये वाला है, क्योंकि हमने साथ खोली, ये कंपेयर कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब ये चेक करें। अच्छा, अब इसको देखें और अब इसको चेक करें। मज़ेदार काम है ना। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हम इसकी और फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हमने कहा कि यार ये थोड़ा सा फासला कम है, हम इसको थोड़ा ज़्यादा करते हैं। कहते हैं भाई किधर है टेक्स्ट, ये रहा टेक्स्ट। तो कहते हैं भाई, भाई एक काम करो, पैडिंग थोड़ी सी डाल दो ताकि आपका फासला थोड़ा सा और ज़्यादा हो।
10 पिक्सल। एलिमेंट के साथ उसने किसके साथ पैडिंग की है? इमेज के साथ पैडिंग चाहिए थी हमें। ले जी, थोड़ा सा फासला भी इसमें इजाफी हो गया। अच्छा, अब हम इसको कहते हैं कि भाई अब और क्या करना है। हम ये कहते हैं कि यार ये जो तस्वीर नजर आ रही है ना, इसके जो किनारे हैं ना वो गोल होने चाहिए। ये चौरस सही नहीं नजर आ, अच्छा नहीं लग रहा है। हम डिव के भी कहते हैं कि ये जो डिव का बॉर्डर है ना, ये थोड़ा सा गोल होना चाहिए यहाँ से। सही है। अच्छा, डिव का कलर हम कुछ और कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर कुछ और रहने देते हैं, डिव का कलर हम तब्दील कर देते हैं। सही है। डिव के अंदर स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे आते हैं। हम कहते हैं भाई ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, आप अपना थोड़ा सा तब्दील कर दें, हमें अच्छा नहीं लग रहा। 6 6 कर देते हैं। ठीक है। ये मैं इसको चेंज करता हूँ, ये चेक करें। ठीक है, बैकग्राउंड कलर और हो गया। और जो उसका दूसरा जो डिव का बैकग्राउंड कलर था वो तब्दील हो गया। अब हम ये कहते हैं कि ये डिव के जो किनारे हैं और तस्वीर के किनारे, इनको थोड़ा सा गोल कर दो। सही है। इसको करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, कल मैंने बताया था रेडियस इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं कि बॉर्डर रेडियस, ऐसे। अब यहाँ पे आप पिक्सल में ही उसको बताते हैं कि कितना रेडियस हो। सही है। तो अमूमन एक अच्छा मतलब जो नजर आने वाला होता है उसको हम कहते हैं कि वो मतलब थोड़ा ही होना चाहिए, ज्यादा उसकी कर्व नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप कितना भी कर सकते हैं। अब ये देखें थोड़ा सा गोल हो गया है वो, यानी कि पहले उसके किनारे थे लेकिन अभी वो कैसे हो गए हैं। सही है। इसी तरह यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ थोड़ा सा ज्यादा करना है, मैं इसको कहता हूँ कि यार 10 पिक्सल। यानी आप अपनी मर्जी से, आपके जेन में जो स्टाइल आ रहा है, आपकी जो जेन में जो डिजाइन आ रहा है, अभी देखें थोड़ा सा वो और गोल हो गया है। ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि भाई जो इस क्या कहते हैं इमेज है उसका भी रेडियस थोड़ा सा मतलब उसका भी थोड़ा सा गोल होना चाहिए। उस, उसको उसके लिए हम ये चेक कर लेते हैं, मेरा ख्याल है यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। हाँ, इमेज स्टाइल इमेजेस। हाँ, इसमें भी यही चीज़ इस्तेमाल होती है। तो हम इसका बॉर्डर जो है वो इमेज का भी डाल देते हैं। बॉर्डर रेडियस उसका होना चाहिए, हम कहते हैं भाई 10 पिक्सल ही कर दो। नहीं हुआ चेंज। क्या वजह? उसकी क्या वजह है? ये क्या मसला है इसको मुझे समझ नहीं आ रहा। इमेज के अंदर हमने लगाई है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह से नहीं आ रहा मसला। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल से किसी वजह से इसका मसला हो रहा है।
तो आप अपनी तरफ इसको ट्राई करके देखिएगा, ये हो जाएगा। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही, शायद मेरे इसमें कोई मसला आ रहा है। तो मैं इसको अगर कोई इसका हल ढूंढा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये इसकी प्रॉपर्टी ऐसे ही होती है। ठीक है। उसके अलावा कलर, मैंने आपको बता दिया कि कलर आप तब्दील कर सकते हैं, इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर सकते हैं। फ़ॉन्ट तब्दील करने के लिए फ़ॉन्ट फैमिली का टारगेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। साइज़ तब्दील करना हो तो फ़ॉन्ट साइज़ इस्तेमाल करते हैं। अलाइनमेंट उसकी करनी हो तो टेक्स्ट अलाइनमेंट करनी होती है। सही है। अभी आप ये कंपेयर करें इसको कि हमने जो सादा कर रहे थे उससे, और इसका मतलब कितना फ़र्क है। ठीक हो गया। इसी तरह हम इस अच्छा, आपका जो करने वाला काम है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, आपने चीजें देखनी है यहाँ से। टेक्स्ट, फॉन्ट, सही है, मार्जिन, पैडिंग, ये तो कल हो गए थे, ये आपने मतलब साथ साथ चीजें देखनी है। इसमें मजीद क्या चीजें आती हैं। ठीक है। टेक्स्ट में उसकी मैंने सिर्फ अलाइनमेंट का आपको करके दिखाया है, कलर का हमने कर लिया है। ठीक है। जो चीजें रह गई हैं आपने उसमें ये देखना है, डेकोरेशन। ठीक है। डेकोरेशन में क्या चीजें आती हैं कि उसको अ, उसके अंदर लाइंस वगैरह कैसे करनी है, ये आपको चेक करें। ये देखें कि उस अगर उसके ऊपर लाइन लेके आनी है या उसके अंदर से लाइन गुजारनी है, सही है, या अंडर लाइन उसके करनी है। ठीक है। ऊपर और नीचे मतलब उसको करनी है, सही, कैसे करना है। तो ये उसकी चीज़ें आपने देख लेनी है, डेकोरेशन कैसे होती है। सही है। उसके अंदर भी मजीद और चीज़ें होती हैं, उसका कलर कैसा करना है, उसका स्टाइल कैसा करना है। ठीक है। स्टाइल वही डैश वगैरह या इस तरह। सही है। और उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में करना है, मतलब उसमें अगर कोई कीवर्ड आपके पास आ जाए, जैसे अभी ये देखें, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, सारे के सारे वो कैपिटलाइज हो जाएं, उसके लिए मैं फिर उसके लिए इस्तेमाल करता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और कैपिटलाइज। ठीक है। ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अगर इसको इस्तेमाल करके देखूँ कि इसका क्या हिसाब किताब होगा, कुछ भी नहीं हुआ। कैपिटलाइज के बाद एक अपर केस होता है, उसमें देखते हैं। कैपिटलाइज में, सॉरी, कैपिटलाइज में हुआ है यार। कैपिटलाइज वो होता है कि जो हर वर्ड का जो पहला हरफ है उसको बड़ा कर दे। चेक करें, उसने पहले कर दिया। सही है। यहाँ पे चेक करें। यहाँ यहाँ पे सिर्फ पैराग्राफ का पहला हरफ बड़ा था। यहाँ चेक करें। सही है। अब मैंने उसको चेंज कर दिया है, तो अभी चेक कर लेते हैं। ये देखें, मैंने उसको अपर केस कर दिया तो वो सारे अपर केस हो गए हैं। ठीक है। इसको इस्तेमाल करते हुए आप किसी एक पैराग्राफ को या किसी हेडिंग को या मतलब पूरे पेज में कहीं पर भी आप उसका स्टाइल तब्दील करना चाहते हैं, उसको कोई कीवर्ड बड़े चाहते हैं। ठीक है। जैसे एड्रेस के अंदर लिखे होते हैं, मतलब कोई गली का नंबर या घर का नंबर। ठीक है। या कोई हेडिंग होती है उसमें आप सारे कैपिटल करना चाहते हैं, तो वो आप इसको इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब आप उसको पकड़ें पेज में कहीं भी तो उसको कर दें। सही है। तो मजीद इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी आपने चेक कर लेनी है। ठीक है। इस तरह टेक्स्ट स्पेसिंग, यानी कि वो होती है ना कि लेटर स्पेसिंग, यानी कि हरफों के दरमियान फासला, या उसमें लाइन हाइट, लाइन के दरमियान फासला। ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लें, यानी ये जो हमने इस्तेमाल किए हुए, एक लाइन के अंदर आपस में एक दूसरे में फासला आ जाए, कि जो हरफ है उसमें फासला आ जाए आपस में। ठीक है। तो वो इन चीज़ों को देखते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें आपने प्रैक्टिस कर लेनी है साथ साथ। शेड, आप कोई जिस तरह कोई इफेक्ट डालते हैं उसमें, कोई शेड वगैरह। ठीक है। जिस तरह इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दो प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होती हैं। ये वाली, ये होती क्या है कि एक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो शेड देना है वो कितना, मतलब वो होना चाहिए, थिकनेस उसकी कितनी होनी चाहिए। सही है। और दूसरा क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टीज इसकी यहाँ पे देख लेते हैं यार। देखिए नहीं, खैर,
अगर दो की उसमें लिखेंगे हम, एक मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से होगा। यानी कि पहला जो होगा वो एक्स एक्सिस में उसको बढ़ा देगा, सही है, और जो दूसरा होगा वो उसको वाई एक्सिस में बढ़ा देगा। अगर हम इस टेक्स्ट शेड को अपने इस पे इस्तेमाल करना चाहें जिस पे हमने कोई भी अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, हमारे हेड जो हेडिंग है, मिसाल के तौर पे मैं इसे कहता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट शेड, शेड, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ 4 पिक्सल में ये आगे को निकल जाए और 5 पिक्सल में ये नीचे की तरफ आ जाए वर्टिकली। अभी चेक कीजिएगा इसको, ये देखें, सही है। मैं इसको कहता हूँ कि पीछे वाला जो है ना, वो जो कलर है उसका वो आना चाहिए हम्म, थोड़ा सा ब्लैकिश सा, जिस तरह साया होता है। ठीक है, मैंने कलर का उस पर दे दिया है। अभी चेक कीजिएगा, सही हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि यार ये जिस तरह ये शार्प आ रहा है, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ ये थोड़ा सा धुंधला सा होना चाहिए, जैसे ये वाला है। ठीक है, तो उसके लिए एक आपने सिंपल उसमें ब्लर इफेक्ट के लिए उसमें ऐड कर देना आपने पिक्सल, किधर गया, इस जगह पे, सही है। मैं इसको कहता हूँ 5 पिक्सल का ब्लर इफेक्ट होना चाहिए। अभी चेक करते हैं क्या होगा ये, सही है। वो थोड़ा सा, यानी इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ ऐसे, अभी देखें ये ऐसा सा हो गया, मतलब उसकी एक वो बन गई है लुक अच्छी वाली। ठीक है, अच्छा एक होता है आउटलाइन, ये हमने की नहीं है प्रॉपर्टी, ये होती है इसको चेक करते हैं क्या होती है ये, बॉर्डर की आउटलाइन होती है ये, सही है। हम इसको चेक करते हैं यहीं पर डाल के, आउटलाइन, बॉर्डर आउटलाइन, यहाँ आउटलाइन, आउटलाइन, इसमें कहता हूँ 1 पिक्सल, बिल्कुल ये बॉर्डर की तरह ही होती है। ठीक है, रेड, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस आपने ढूंढना है क्या होता है बॉर्डर में और इसके आउटलाइन में। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट इसके, अच्छा सीएसएस टेक्स्ट की आपने मजीद चीज़ें देख लेनी है। इसी तरह फ़ॉन्ट की भी कुछ चीज़ें मैंने करवा दी हैं, कुछ चीज़ें आपने देख लेनी है कि क्या चीज़ें होती हैं वो, सही है। स्टाइल, साइज और शॉर्ट हैंड, बाकी चीज़ें भी आपने देखनी है। अगर नहीं समझ आती तो वो आपने मुझसे डिस्कस कर लेनी है। ठीक हो गया। अच्छा, लिंक्स पे चलते हैं, ये बड़ी मज़े की चीज़ है। ठीक है, ये चेक करें किस जो एक लिंक मतलब सादा होता है, उसने वो कैसे उसको तब्दील कर दिया है इन चीज़ों में। हम भी करके देखते हैं हमें क्या मसला है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसके ऊपर ही डाल देता हूँ, जहाँ पे एक डिव बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं आईडी। अच्छा, अभी जितना भी हमने किया था वो इन लाइन स्टाइल किया था। अभी हम जरा आउटलाइन मतलब इसके बाहर स्टाइल करके देखते हैं। इसकी आईडी में रखता हूँ, इसका नाम क्या कह रहे हैं हम, इसमें करने लगे हैं लिंक्स की फॉर्मेटिंग। मैं इसका नाम रख देता हूँ लिंक्स फॉर्मेटिंग। ठीक है, और मैं इसको ऐसे कॉपी करके यहाँ पे जो हम दूसरा तरीका करने लगे हैं उसमें डाल देता हूँ। टेक्स्ट सीएसएस स्टाइल होना चाहिए, और मैं इसको पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये आईडी है, तो ऐसे करके, ये क्या किया मैंने, कंट्रोल सी, कंट्रोल V। ठीक है, और ये हम इसमें मजीद यहाँ पे आ गए। अभी मैंने इसको पकड़ लिया है, ऐसे समझ ले कान से पकड़ लिया है।
तो मैं इसको जो चीज़ें नीचे रख रहा था, मतलब चीज़ें, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं इसकी हाइट और विड्थ पहले करता हूँ। हाइट मैं कहता हूँ कि भाई इसकी होनी चाहिए 200 पिक्सल। सही है, क्योंकि हम इसमें लिंक्स देख रहे हैं। और जो विड्थ है वो मैं कहता हूँ कि भाई जो इसके आउटर की विड्थ है ना, अब इसका आउटर कौन सा है, इसका पेरेंट बॉडी है। बॉडी के साथ की जो विड्थ है ना वो कर दो बस 100%। सही है। इसको देखने के लिए क्या ये वाकई बना है ये नहीं, हम इसके ऊपर एक बॉर्डर लगा के देख लेते हैं 1 पिक्सल का, जो कि सॉलिड होगा, और उसको कहते हैं कि ये रेड है। सेव किया मैंने, और इसको मैं चलाता हूँ यहाँ पे अपने पेज में। तो जी हमारे पास एक डिव बन गया है एक ऊपर, जैसे हमने पहले बनाया था। इसको मैं उसी तरह ही मार्जिन दे देता हूँ, और इसका कोई बैकग्राउंड रख लेता हूँ। सही है। मार्जिन इसका होगा 10 पिक्सल, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कहता हूँ इसको मैं कह देता हूँ 4 5 6। देख लेते हैं ये कौन सा कलर आएगा। इस 4 5 6 का मतलब है 44 55 66, क्योंकि ये मतलब हेक्साडेसिमल होते हैं, और हर एक का मतलब वो दो दो हिंसों पर मुश्तमिल होते हैं। शॉर्ट में इसको ऐसे लिख रहे हैं। सही है। तो ये चीज़ें हम आपने साथ साथ ज़हन में रखनी है। गायब हो गया, चाहिए आ गया ऊपर। ये कुछ अजीब सा बन गया है। मार्जिन 100%। इसको एक दफ़ा छोड़ देते हैं। अब वो इनहेरिट कर लेगा ऐसे, यानी कि जो उसके बाइट वाली साइड की होगी। सही हो गया। इसको इसके अंदर हम चेक कर लेते हैं लिंक्स, कि हमने अपने लिंक्स की फॉर्मेटिंग करनी है। मैं 4 लिंक्स यहाँ पे डाल देता हूँ। और ए, हाँ हमारे पास एक लिस्ट है, मतलब ऐसे ही कोई भी नाम डाल देते हैं, पेजेस, क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्मेटिंग देखनी है अभी। तो हमने इसको चेक कर लेते हैं। लिस्ट, टेबल्स, फॉर्म, आई फ्रेम, सेव, और ये हमारे पास आ गए हैं लिंक्स। अब क्योंकि कलर पीछे वाले का भी ऐसे ही है और आगे वाला भी ऐसे ही है, तो ये सही तरह मतलब नजर नहीं आ रहा, तो मैं पीछे वाला कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई जो लिंक्स फॉर्मेटिंग का जो बैकग्राउंड कलर है, उसको बजाय आप 4 5 6 के आप कुछ ऐसा करो कि वो हमें सही तरह से नजर आ जाए। मैं इसको कर देता हूँ ABCDEFE। कंट्रोल सेव, ये चेक करें। मतलब ये एक वाइट, थोड़ा सा हाफ वाइट सा है, लेकिन हमें चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं। ठीक है। अभी मैं कहता हूँ कि भाई इसके जो अंदर डाटा है वो थोड़ा सा फासला होना चाहिए, मतलब इसके अंदर जो एलिमेंट है उससे उनका थोड़ा सा फासला होना चाहिए, 10 पिक्सल। ठीक है। अभी चेक करें इसको। सही। मार्जिन क्या है, ये बॉर्डर है एलिमेंट का, इसके बाहर का फासला दूसरे एलिमेंट से। और पैडिंग क्या है कि बॉर्डर से अंदर वाले एलिमेंट्स का फासला। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सही है। अभी जितने भी एंकर टैग हैं जो इस डिव के अंदर हैं, मैं कहता हूँ कि उनका आपस में भी थोड़ा सा फासला होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो है हम उसको डायरेक्ट कान से पकड़ते हैं कि भाई इस एलिमेंट की आपने फॉर्मेटिंग करनी है। एक है कि हम उसको कहते हैं कि भाई अंदर अब इसके एंकर टैग हैं, इसी तरह इस बॉक्स के अंदर जो है वो पैराग्राफ टैग भी हो सकते हैं, हेडर टैग भी, हेडिंग वाले भी हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरह मजीद उसके कोई बहुत सारे फॉर्म के भी हो सकते हैं। ठीक है। तो एक ये है कि मतलब उसको कान से पकड़ के उसको बताना कि भाई आपके अंदर ये वाले जो टैग है ना, इनकी आपने सिर्फ फॉर्मेटिंग करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक हम उसको दोबारा पकड़ते हैं उसी तरह ही, लिंक फॉर्मेटिंग,
और इसके आगे जो हम उसको बता देंगे कि भाई ये वाले टैग्स आपने पकड़ने हैं, मिसाल के तौर पे एंकर टैग पकड़ने हैं, हम उसको कहेंगे भाई ये वाले ए वाले आपने टैग पकड़ने हैं। ठीक है, आपने ये मुख्तलिफ तरीके जितने भी है ना, ये हर एलिमेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और हर टैग पे भी। सही है, तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने बिल्कुल इसी तरह ही इस्तेमाल करने हैं। जितने भी तरीके मुख्तलिफ हम इस्तेमाल करते जा रहे हैं ना, आप उनको अपनी मर्जी से कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसको कहा कि भाई लिंक फॉर्मेटिंग का जो बॉक्स है उसके अंदर जितने भी एंकर टैग होंगे, आपने करना क्या है कि उनके अंदर आपने आपस में फासला बढ़ा देना है। सही है, तो मैं कहता हूँ कि भाई आपने उसको करना है मार्जिन थोड़ा सा बढ़ा दें, 10 पिक्सल कर देते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन चेक कर लेते हैं। ये चेक करें, ठीक है, थोड़े से एक दूसरे से वो फासले पे हो गए हैं। अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम चूंकि सबको अलग अलग हमने स्टाइल देने हैं मिसाल के लिए। सही है, तो हम उनके नाम रख लेते हैं। आईडी, नेम, सेकंड, आईडी थर्ड, आईडी फोर्थ। मैं इसमें एक क्लास भी डाल देता हूँ। आईडी सबकी यूनिक होनी चाहिए, लेकिन क्लास हम सेम एलिमेंट्स की सेम रख सकते हैं। ठीक है, उसका क्या फायदा, मैं अब इस मिसाल से आपको मैं दोबारा समझाता हूँ, क्योंकि कल भी हमने किया था, हम इसको दोबारा, कल हमने div पे किया था, आज हम किसी दूसरे एलिमेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, जिसका कोई फंक्शन है। तो मैं इसको क्लास दे देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ, क्या कहते हैं, क्योंकि हम एक नेविगेशन, इसका मैं नाम रख देता हूँ नेव। सही है, वैसे आप जब आप कोई CSS की इस्तेमाल करेंगे ना, लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क, तो आपने नाम अपने चूज करने हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ नाम ऐसे होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं। पहले से डिफाइन शुदा जो नाम होते हैं उनको आप अगर रखेंगे अपने साथ अपने एलिमेंट्स में, तो वो जो पहले उनकी डिफाइन शुदा जो फॉर्मेटिंग होगी ना, वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। सही है, तो ये हम यहाँ पे रख देते हैं इनके नाम। ने सबका नाम मैंने एक जैसा रख दिया है। ठीक है, अच्छा, जो काम मैंने इस तरह पकड़ के इसको किया था ना, सही है, सब पे जो अप्लाई किया था, वही काम मैं सिंपल नैव, यानी कि दो लफ्ज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने उसके ऊपर क्लास अप्लाई कर दी है, तो मैं सिंपल उसका क्लास का नाम लिखूंगा और उस पर अप्लाई कर दूंगा। जैसे मैंने सिर्फ, नहीं, कलर सिर्फ डालना है मैंने, बैकग्राउंड कलर नहीं, तो मैं इसको कहूंगा वाइट। नहीं, वाइट तो बैकग्राउंड भी है, मैं इसको कहूंगा ब्लैक। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसको मैं खत्म कर दूंगा, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमने अ, इस तरह पकड़ के उसको किया टैग के नाम के साथ, हम उसको इस तरह भी कर सकते हैं, यानी कि सार सब पे वो अप्लाई करना है तो। ठीक है, ये चेक करें, तो कलर पहले उसका ऐसा था, मैं इसका चेंज कर देता हूँ रेड। ठीक है, ये आपको समझ आ गई है। सही है, मैं इसको कमेंट करता हूँ, इसका ओरिजिनल कलर। अब हम इसके ऊपर अलग अलग स्टाइल अप्लाई करते हैं। पहले मैं पकड़ता हूँ फर्स्ट वाले को। फर्स्ट के ऊपर हम क्या कहते हैं, उसको सिर्फ कलर चेंज कर दे, उसका कलर, उसका जो नजर आए वो कलर होना चाहिए रेड। तो नजर ही नहीं आ रहा था, ग्रीन। अच्छा, इसका ना एक चीज होती है, जैसे हम माउस किसी चीज के ऊपर लेके जाते हैं, ऐसे जिस तरह अभी मैं देखें हेडिंग के ऊपर लेके आऊंगा। सही है, इस तरह मैं अभी तस्वीर के ऊपर लेके आ रहा हूँ, इस तरह मैं पैराग्राफ के ऊपर,
इसको कहते हैं किसी एलिमेंट के ऊपर होवर करना। सही है। तो हम इनके इस तरह की प्रॉपर्टीज को पकड़ के भी उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम तो सिर्फ उसका नाम पकड़ के उस पर प्रॉपर्टीज जैसे कलर, उसका फॉन्ट वगैरह तब्दील कर रहे थे ना। हम इस चीज को पकड़ के कि हम किस माउस किस अगर किसी के ऊपर आए तो उस पर कोई फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए, उस पर कोई चीज होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही मेरा माउस इसके ऊपर आए उसका जो कलर है ना वो तब्दील हो जाए। सही है। तो उसको करने के लिए इसका एक चीज होती है। जैसे मैं पकड़ता हूँ इसी फर्स्ट को, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसका कलर चेंज हुआ है या नहीं। ठीक है। इसमें किधर गया? अच्छा, ये हम आज आज का जो है ना वो हम इंशाल्लाह सिर्फ लिंक्स का करके, मतलब काफी सारा काम हो गया है जो कल हम कवर नहीं कर सके। तो इसको करके ना, मतलब लिंक्स वाली चीज को वो करके फिर हम बंद करेंगे। मैं आपको असाइनमेंट्स वगैरह इंशाल्लाह आज ही दे दूंगा। ठीक है, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो इस अगर ये क्लास भी खत्म हो जाए और काम पूरा ना हो तो कुछ देर के लिए हम दोबारा ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये पहले का मैंने आईडी पकड़ के उसका नाम उसका कलर मैंने तब्दील कर दिया था। अब मैं ये कहता हूँ कि जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेके आऊँ, इसका हरे की बजाय लाल रंग हो जाए। ठीक है, और इसके नीचे जो ये लाइन आ रही है ना, ये गायब हो जाए। सही है। आपको याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई थी टेक्स्ट के ऊपर लाइन कैसे लेके आते हैं, ऊपर नीचे टेक्स्ट डेकोरेशन के जरिए। तो हमने ये चीजें पकड़नी है अब। सही है। हम उसको कहते हैं कि भाई, कि जब इस एलिमेंट के ऊपर होवर हो, होवर 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 की स्पेलिंग क्या होता है? ठीक है, चेक कर लेते हैं। अगर इसने काम कर दिया तो इसकी स्पेलिंग यही होंगे। प्रॉपर्टी के मतलब अगर उसकी कोई खास प्रॉपर्टी पकड़नी होती है तो उसके साथ हम ये वाला जो कॉलन लगाएंगे उसके साथ। ठीक है। तो मैं उसको कहता हूँ कि जब इसके ऊपर होवर हो तो उसका कलर, सेम जो प्रॉपर्टी हम कलर टेक्स्ट देने के लिए, स्टाइल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका कलर तब्दील हो जाए। सही है। चेक कर लेते हैं कि क्या स्पेलिंग सही है। नहीं, स्पेलिंग नहीं सही। ये चेक करें। HOVER मतलब है। जैसे ही मैं अब इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ उसका रंग तब्दील हो रहा है। सही है। लाइन लाइन भी गायब करनी है उसके होवर होने पे। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई, जो टेक्स्ट डेकोरेशन उसकी है वो नन हो जाए। सेव किया। ऐसे उसको अभी चेक करना। जादू हो गया ना। जबरदस्त। सही है। ये हमने कर लिया है, मतलब एक सिंपल सा। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं। हम कहते हैं कि भाई, जो सेकंड वाला है उसको पकड़ें। सेकंड, इसके शुरू से ही इसका जो कलर है वो आपने कोई भी रखना है यहाँ पे। मैं कोई कलर दे देता हूँ इसको, डार्क वाला। FDFA 343 और DA। ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि इसकी टेक्स्ट शुरू से ही टेक्स्ट डेकोरेशन जो है ना वो नन होनी चाहिए। सही है। और इसमें मैं इसकी एक और होवर पे प्रॉपर्टी डालता हूँ। सेकंड, HOVER बैकग्राउंड। मैं इसका बैकग्राउंड कलर डालता हूँ थोड़ा सा, वो रेड हो जाए। और उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो BLAC के ब्लैक हो जाए। ठीक है। अभी इसको आके यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। चेक करें। उसका कलर थोड़ा सा